एक भारतीय को भारतीय देखना चाहिए, मैं उसका धर्म और जाति नहीं देखना चाहिए। जो ये फांसीवादी सरकार है, उसने इस तरह से जो देश को कब्जे में लिया है, उसको हम दो नारों के साथ पूरा एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट देना चाहते हैं, जहाँ रोटी कपड़ा मकान स्वास्थ्य शिक्षा जो एक जनप्रतिनिधि का काम था कि जनता को वो फराहम कराए जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो उनके बुनियादी हुकूक हैं, वो हम भूख से आजादी के साथ देंगे। और जो खौफ इन्होंने जिस तरीके से एक पूरी तरह से प्रचंड मात्रा में ये लोग आकर खौफ पैदा कर रहे हैं, डर पैदा कर रहे हैं, इंसानों को इंसानों से डरा रहे हैं, भाईचारे को तोड़ रहे हैं। इनके मुद्दे क्या हैं? इनके मुद्दे मैंने जो कहा वो नहीं है। आपने कहा बुलडोजर चला रहे हैं, उनको हम ऐसे बुलडोजर पलट, तेरा ध्यान किधर है, एसडीपीआई इधर है। इसलिए उनको टेंशन इसी बात की है कि एसडीपीआई वही है कि जो सीधा बोलती है पलट तेरा ध्यान किधर है, एसडीपीआई इधर है। तो जो आज देखिए प्रधानमंत्री हुआ, मुख्यमंत्री योगी हुआ, जिनको आप जो ये लोग टेरर आइकन बने हुए लोगों के लिए, अमित शाह हुआ, वो लोग उनके लिए एसडीपीआई से डरते हैं। वो लोग कभी भी कर्नाटक इलेक्शन हुआ तो अमित शाह कहता है साहब एसडीपीआई आ जाएगी, मुझे कौन रोक सकता है, मैं दावत देता हूं, मेरा इस्लाम अच्छा है, आइए कबूल करिए, आपको यहाँ पर समानता मिलेगी, एकता मिलेगी, भाईचारा मिलेगा। यहाँ एक मस्जिद में आएंगे तो ये नहीं देखेंगे आप कौन सी जाति के हैं, अपर कास्ट है कि लोअर कास्ट हैं, आप दलित है तो भी मेरे साथ बैठेंगे, आप ब्राह्मण है तो भी साथ बैठेंगे, हम सबको बराबर की बात करते हैं। मेरे धर्म की बात करूं तो मेरा ये संविधान मुझे आजादी देता है कि मैं अपने धर्म को भी फैलाऊं। ये मोदी योगी से पूछने का जरूरत नहीं है। तो ये डर है इन्हें कि यार ये लोग एज ए इंडियन बात करते हैं, डरते नहीं हैं, संविधान की बात करते हैं, हक के साथ बात करते हैं। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, खैर मकदम में आपका देश लाइव में मैं हूं सहल कुरैशी। एसडीपीआई का अहमदाबाद में एक इजलास हुआ जिसमें नई नियुक्तियां की गई, नई तकरूरियां की गई और एसडीपीआई के नेशनल लीडर शफी साहब मेरे साथ में मौजूद है जो अहमदाबाद के दौरे पर हैं। आज ही अहमदाबाद में बुलडोजर काफ़ी छाया हुआ है और एसडीपीआई का तो नारा ही कुछ ऐसा है कि मजलूमों के साथ ही खड़े रहना है। और भी कई मौजू पर बात करेंगे शफी साहब से। शफी साहब, बहुत बहुत खैर मकदम है आपका अहमदाबाद में। अक्सर आप दौरे करते रहते हैं। एसडीपीआई की टीम, चूँकि जिस तरीके से मैं जब मजलूम के साथ जाता हूँ, मजलूम के साथ खड़े रहने के लिए, तो अक्सर एसडीपीआई की टीम वहाँ पर पहले से मौजूद होती है, तो बड़ा अच्छा लगता है। और मुझे तो ऐसा लगता है, ऐसा नहीं कि मैं आपकी पार्टी की तारीफ करूं या क्या, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि मुझे एसडीपीआई पॉलिटिकल पार्टी नहीं, मुझे एक मिशन लगता है एसडीपीआई। क्या कहेंगे? बिल्कुल मिशन है, पॉलिटिकल मिशन है। पॉलिटिक्स इंडिया में पॉलिटिक्स के हिसाब से या राजनीति में शाम दाम दंड भेद के हिसाब से, लेकिन जो सियासत हम लोग कर रहे हैं, जो पॉलिटिक्स या राजनीति हम कर रहे हैं, वो उसके जो अहम माने होते हैं, लोगों ने जो मीनिंग समझे हैं, कैसे भी सत्ता हासिल करनी है, ये नहीं होता है। कौम को जो डेमोक्रेसी का जो कॉन्सेप्ट होता है कि असली लीडर खादिम होता है, बिल्कुल जो खिदमत करना जानता है वही लीडर हो सकता है, उसको लोग चुनना चाहिए। और लीडर के मायने जब खादिम होते हैं तो वो आदमी के अंदर अपने आप को भी कुर्बान करके लोगों के बारे में सोचना होता है। तो उस सियासत को हम लोग करते हैं कि हम उन लोगों के ऐसा एक हमने ये प्रेशर ग्रुप बनाया है जो तमाम मजलूमों की लड़ाई लड़ने के लिए, तमाम मजलूमों को इंसाफ दिलाने के लिए आइए हमारे साथ जमा होइए। खुद की भी आपकी हम लड़ाई लड़ेंगे, बाकी मजलूमों की भी हम लड़ाई लड़ेंगे। ऐसा एक हम सियासी प्लेटफॉर्म तैयार करना चाहते हैं जो लास्ट लाइन के लोग हैं, जो उनके पास पैसा नहीं होगा लेकिन किरदार होगा, हलाल कमाने वाले लोग होंगे, चाहे वो गरीब होंगे लेकिन खुददार होंगे, चाहे वो मजदूर होंगे लेकिन देश को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते होंगे, चाहे वो गरीब होंगे लेकिन किसी को बेरोजगार देखना नहीं चाहेंगे। ऐसे लोगों को मिलाकर हम उन लोगों को नीचे एक पंचायत से लेके कॉरपोरेशन से लेके विधानसभा और पार्लियामेंट तक हम लोग उन्हें ये कहना चाहते हैं कि आपको आपके अंदर से हम लोग लीडर देंगे। जो आइडिया ऑफ इंडिया हमारे बुजुर्गों ने देश को आजाद कराने के लिए देखा था, उस आइडिया ऑफ इंडिया के अंदर धर्म नहीं था,
आप हिंदू में मुसलमान, वो सिख, ये ईसाई नहीं था। हमारे देश की जो प्रस्तावना है उसमें हमारा आइडिया ऑफ इंडिया निहित है। यहाँ की धर्मनिरपेक्षता, यहाँ का समाजवाद, ये जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं, जो हमारे इंडिया की मॉरल वैल्यूज हैं, मतलब जो विभिन्नता में एकता है। यहाँ सभी फूल चाहिए, यहाँ सभी रंग चाहिए, यहाँ सभी जाति के लोग चाहिए, सभी धर्म के लोग चाहिए, जो नाना प्रकार के अलग अलग जो लोग हैं, वो सब हमारी ताकत हैं। बिल्कुल। वो मैं एक भारतीय को भारतीय देखना चाहिए, मैं उसका धर्म और जाति नहीं देखना चाहिए। जो ये फांसीवादी सरकार है, उसने इस तरह से जो देश को कब्जे में लिया है, उसको हम दो नारों के साथ पूरा एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट देना चाहते हैं। जब भूख की बात करते हैं, भूख से आज़ादी की बात करते हैं, भूख क्या होती है? आपकी वो नीड जो आपको नहीं मिल रही है। जब आपको पेट खाली होता है, आपको खाने की आवश्यकता होती है ना, तभी तो आप कहते हैं मुझे भूख लगी है। इसी तरह जब आपके छत पे, आपके सिर पे छत नहीं है, हाँ, तब आपको छत की आवश्यकता है। इसी तरह से जब आपको स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, आप मल न्यूट्रिशन में, कितने कुपोषण में बच्चे हमारे मर रहे हैं, महिलाओं का क्या हाल है। आज भी महिलाओं के जो कुपोषण में आप देखेंगे बहुत नीचे स्तर पर है। तो जो ये स्वास्थ्य है, शिक्षा बहुत जरूरी आप होती है। जिस गुजरात में बैठे हैं, उसी गुजरात में पिछले कई सालों में कई हजारों महिलाएं लापता हो गई। उसी गुजरात में कई सारे स्कूल्स बंद हो गए। तो आप जिसकी बात कर रहे हैं एजुकेशन की, महिलाओं की, तो गुजरात मॉडल तो बिल्कुल इससे उल्टा है। राइट, जैसे आपने शुरू में कहा बुलडोजर की बात की है, आज ही अहमदाबाद में कई सारे तो मकानों मैं बुलडोजर उसी चल पे गए। आने वाला था कि जहाँ रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य शिक्षा जो एक जनप्रतिनिधि का काम था कि जनता को वो फराहम कराए जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो उनके बुनियादी हुकूक हैं, वो हम भूख से आजादी के साथ देंगे। और जो खौफ इन्होंने जिस तरीके से एक पूरी तरह से प्रचंड मात्रा में ये लोग आकर खौफ पैदा कर रहे हैं, डर पैदा कर रहे हैं, इंसानों को इंसानों से डरा रहे हैं, भाईचारे को तोड़ रहे हैं। इनके मुद्दे क्या हैं? इनके मुद्दे मैंने जो कहा वो नहीं है जो आम इंसानों के मुद्दे होते हैं, एक शहरी के मुद्दे होते हैं, एक भारतीय के मुद्दे होते हैं। इनका चश्मा अलग है। तो इसीलिए हम लोग ये कहने आए कि खौफ से आजादी के लिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया यहाँ है। लेकिन ये भी डरा रहे हैं कि एसडीपीआई में जाओगे तो पुलिस परेशान करेगी, एसडीपीआई में पैसा दोगे, फंड दोगे तो पुलिस परेशान करेगी। तो ऐसे में एक बड़ा चैलेंज होगा एसडीपीआई के उन्हें लिए। मालूम है कि ये लोग ही वो हैं, आपने कहा बुलडोजर चला रहे हैं, उनको हम ऐसे ही बुलडोजर पलट, तेरा ध्यान किधर है, एसडीपीआई इधर है। इसलिए उनको टेंशन इसी बात की है कि एसडीपीआई वही है कि जो सीधा बोलती है पलट तेरा ध्यान किधर है, एसडीपीआई इधर है। तो जो आज देखिए प्रधानमंत्री हुआ, मुख्यमंत्री योगी हुआ, जिनको आप, जो ये लोग टेरर आइकन बने हुए लोगों के लिए, अमित शाह हुआ, वो लोग उनके लिए एसडीपीआई से डरते हैं। वो लोग कभी भी कर्नाटक इलेक्शन हुआ तो अमित शाह कहता है साहब एसडीपीआई आ जाएगी, है ना। तो डरे हुए ये लोग हैं। ये लोग सोच रहे हैं कि यार ये लोग सत्ता में नहीं आए तो लोग इनके साथ अवाम आ गई, अभी इतनी ताकत है, तो ये लोग हमारे बारे में गलत गलत भ्रांतियां फैला रहे हैं। मैंने आपसे क्या बात कही शुरुआत में, आइडिया ऑफ इंडिया, हमारे जो बुनियादी हुकूक हैं, जनता से जनता के लिए काम करने के लिए आए हैं। भीमराव अंबेडकर साहब की अध्यक्षता में जो संविधान बना है, उसको कोई बचाने की बात कर रहा है, या संविधान पे चलने की कोई बात कर रहा है, या संविधान को जिंदा रखने की कोई बात कर रहा है, तो वो बात कर रही है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया कहती है कि आर्टिकल 19 से 22 तक जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ ईटिंग, क्या खाना है, एक्सप्रेशंस हैं, आपकी आजादी, आपका धर्म की आजादी, मुझे कौन रोक सकता है? मैं दावत देता हूं, मेरा इस्लाम अच्छा है, आइए कबूल करिए। आपको यहाँ पर समानता मिलेगी, एकता मिलेगी, भाईचारा मिलेगा। यहाँ एक मस्जिद में आएंगे तो ये नहीं देखेंगे आप कौन सी जाति के हैं, अपर कास्ट है कि लोअर कास्ट हैं, आप दलित हैं तो भी मेरे साथ बैठेंगे, आप ब्राह्मण है तो भी साथ बैठेंगे, हम सबको बराबर की बात करते हैं। मेरे धर्म की बात करूं तो मेरा ये संविधान मुझे आजादी देता है कि मैं अपने धर्म को भी फैलाऊं। ये मोदी योगी से पूछने का जरूरत नहीं है। तो ये डर है इन्हें कि यार ये लोग एज ए इंडियन बात करते हैं, डरते नहीं हैं, संविधान की बात करते हैं, हक के साथ बात करते हैं। लेकिन इसमें जिस तरीके से जो मुसलमानों को अगर देखा जाए तो काफी पसोपेश में है, तजब्जुब में है। मुसलमान खुद को ठगा हुआ महसूस करता है कि मुसलमानों से वोट लिया जाता है, चाहे कांग्रेस पार्टी हो। पिछले चुनाव में ओवैसी साहब की AIM भी पार्टी आई थी यहाँ पर,
म्यूनसिपल इलेक्शन में काफी अच्छा परफॉर्मेंस भी किया था, लेकिन विधानसभा चुनाव आते आते उस पार्टी की बिल्कुल रूह निकल गई, ये कह सकते हैं। तो ऐसे में खासकर मुसलमानों को समझाना, जनता को समझाना एसडीपीआई के बारे में, तो वो कैसे एक मिशन को लेकर चलेंगे आप? वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा काम भी है और काफी हद तक सक्सेस हो रहे हैं हम लोग उन्हें समझाने के लिए। आपको ध्यान होगा पहले बिजली नहीं होती थी या इस तरह का जो माहौल होता था तो चादर ओढ़कर अंधेरे में बैठे होते थे। तो कोई सोचता था महिला बैठी है, कोई सोचता था बुजुर्ग बैठा है, कोई सोचता था मजदूर बैठा है, और जब चादर हटती तो पता लगता है कि डकैत था। जब अभी चादर हट रही है तो मालूम पड़ रहा है कि पीवी नरसिम्हा राव कौन थे जिन्होंने बाबरी मस्जिद को शहीद कराया। जो राष्ट्रपति होते हुए जिन्हों को मुसलमानों ने बंगाल से जिताकर भेजा, प्रणब मुखर्जी था, वो नागपुर के हेडक्वार्टर में जाकर बैठे। बहुगुणा फैमिली पूरी की पूरी कहाँ चली गई? बीजेपी में चली गई। आज कांग्रेस का वोट लेती है, आज समाजवादी से वोट लेते हैं, दूसरे दिन कहाँ चले जाते हैं। तो ये भी आगाह कर रहे हैं कि जिस तरह से पहले डकैत चादर ओढ़कर आपके सामने अच्छा बनकर बैठते थे, वो अब निकल के आ रहे हैं। अब इंतजार मत करो कि और बाकी लोग भी आप पूरे खत्म हो जाए, यहाँ की डेमोक्रेसी खत्म हो जाए, यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन खत्म हो जाए, उसका इंतजार मत करो। आओ आगे बढ़ो और जिम्मेदारी लो देश के अंदर। मुसलमानों को ये समझना चाहिए, और मुसलमानों से साफ मैं कहता हूं कि अगर सियासत को समझना है पहले खुद को समझ लो। और खुद को समझने के लिए सीधा मैं बोलता हूं, हमारे देश में आप अल्पसंख्यक नहीं है सियासी तौर पर, मुसलमान यहाँ पर मेजोरिटी है, बहुसंख्यक है सियासी तौर पर। आप जितना भी वोटिंग पैटर्न देख लीजिए, मुस्लिम्स का जो वोट पड़ता है यहाँ जाति से धर्म से वोट होता है ना, बिल्कुल अलग अलग। जाट भाई अपने केमिस्ट्री से खड़ा करते हैं, मीना भाई अपने केमिस्ट्री से खड़ा करते हैं, गुजर भाई अपनी केमिस्ट्री से खड़ा करते हैं, ऐसा ही है ना। इवन की जैन साहब अलग अपनी केमिस्ट्री से खड़ा करते हैं। अगर उस एतबार से आप देखोगे मुसलमानों का तो मुसलमान वोटों का क्या होगा? बिल्कुल। आप लोग जिनको ये मालूम है कि इंसाफ सबसे अहम चीज होती है, और कभी भी अमन इंसाफ के बगैर नहीं आ सकता। ये अमन और इंसाफ नहीं होता, इंसाफ और अमन होता है। इंसाफ है तो अमन है। इसलिए जो इंसाफ को समझते हैं वो बजाय पीछे जाने के खुद सेकंड नंबर क्लास बने हुए। और इसलिए मैं कहता हूं, वो मुसलमान जो अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़ सकता वो इंडिया का सेकंड नंबर शहरी है। बिल्कुल, क्योंकि संविधान ने तो आपको हक दिए हैं। यहाँ पर एक ही संविधान है। मोदी वहां पर पहुंच सकता है तो सोहेल कुरैशी क्यों नहीं पहुंच सकता? मोहम्मद शफी क्यों नहीं पहुंच सकता? ये समझना होगा आगे मुसलमानों को भी कि वो अपनी सियासी ताकत को बनाए। ये कभी चादर बिछा रहा है, कभी झाड़ू लगा रहा है, और ऐसे ऐसे लोगों को ला रहे जो भरे पूरे हुए हैं, जिनके पास पैसा है या गुंडा है, अरे उनको लाओ जिनकी बात मैंने आपसे शुरू में की। बिल्कुल। अच्छा, दूसरा जैसा आपने कहा कि एक सियासी ताकत भी बनानी है, हर कोई पहुंच सकता है, संविधान ने अधिकार दिया है, तो आगे जिस तरीके से जो म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शन आने वाले हैं सूरत, अहमदाबाद, अलग जगहों पर, तो उसमें भी एसडीपीआई अपने उम्मीदवार उतारेगी? इस बार मजबूती के साथ सियासी धमाल होगा। सियासी धमाल होगा, आपको लगता है? पूरा इलेक्शन में मजा आएगा। लोगों को लगेगा कि यार हमारा अल्टरनेट है, हम कहीं वोट दे सकते हैं। अभी तक ठगा हुआ समझते थे यार कहाँ वोट देंगे, अब हम कहते हैं एसडीपीआई में वोट दो। और एसडीपीआई में वोट देना है, ये वोट मुसलमान का ही सिर्फ नहीं चाहिए, मुसलमानों का, दलितों का, आदिवासियों का, हमारे तमाम उन अल्पसंख्यक भाई जो है, सभी का, जितने भी सेक्युलर लोग हैं। ये मान लीजिए ये सोशल डेमोक्रेसी आपकी पार्टी है। आपको लड़ा के आप जब लड़ते हैं आपको ही जिताने का काम करेगी। एक भी कैंडिडेट अगर आपको ऐसा लगता है जीतने के बाद आपके साथ गद्दारी करे तो आप बाद में पकड़ेंगे। वहां का हमारा जो लोकल संगठन है वो गर्दन से पकड़ेगा उसको, इतना ताकत रखती है एसडीपीआई। दूसरी पार्टी में दम नहीं है, वो पैसा लेके उसके पीछे पीछे वो क्या कहते हैं, पूंछ हिला के जाते हैं। हमारा केडर किसी से डरता नहीं है, आंख में आंख डाल के बात करता, भैया तुझे इसलिए जिताया था, काम कर। ये है एसडीपीआई। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए आपका। थैंक यू। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।